आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? आप बड़े हिंदू के हमदर्द बनते हैं। और यही नहीं, मैं कैबिनेट में था, एक प्रस्ताव आया, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना आवेदन पत्र मांगे कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव आया कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इनकी जगह को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। हमने कैबिनेट में करारा विरोध किया। हमारे विरोध पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति जताई। सहमति जताने के बाद भी उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई। ये हमदर्दी है। और हमने पूछा, क्या आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला? नहीं। तो हमने ये कहा, आपने लिखा कैसे? एक बार विज्ञापन निकलता, दोबारा निकलता, तिबारा निकलता, और तीनों बार में जब कोई आवेदन नहीं आते तो इस प्रकार की नोटिंग होती। आपने बिना आवेदन लिए, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, ये लिख करके सीधे सीधे आपने पिछड़ों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के हिस्से की सीट सामान्य वर्ग को दे दिया। यही नहीं, अब तो सरकारी संस्थान भी निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यानी जब सरकारी संस्थान निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आरक्षण देने की जगह ही नहीं रहेगी, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा।
क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण वैसे भी नहीं होता। जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जात, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे। क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन के हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया। कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता? ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। आपकी आवाज